Hello students, how are you all? Welcome to standard 5th, chapter number 10th, हमारे उपयोगी वृक्ष। ये एक पर्यावरण लेख है। आज हम इस लेक्चर में लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन लास्ट वृक्ष है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आज हम शीशम के वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं वो जानेंगे और कौन सी भाषा में उसे कौन से नाम से बुलाया जाता है वो भी देखेंगे। शीशम के वृक्ष को इमारती लकड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। शीशम का जो वृक्ष है उसकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यह एक दीर्घजीवी और विशाल वृक्ष है। यह वृक्ष दीर्घजीवी यानी कि बहुत साल तक टिकने वाला और विशाल मतलब बहुत ही जायंट फैला हुआ ये वृक्ष होता है जो उत्तरी भारत में बहुतायत उगाया जाता है। ये वृक्ष को उत्तर भारत में बहुत ही उगाया जाता है और वहाँ हमें बहुत ये देखने को मिलता है। शीशम को पंजाबी में टाली कहते हैं, तमिल भाषा में टोटा कट्टी कहते हैं, बांग्ला में शीश कहते हैं, कन्नड़ में बिरीडिमारी कहते हैं। इसका वनस्पतीय नाम डालबेजिया खिसू है। इसको वनस्पति में क्या नाम से जाना जाता है? डालबेजिया खिसू। यह पेड़ जड़नशील पत्तों और ऊंचे हल्के पर्ण छत्र वाला होता है। इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती है और उसके पत्ते हल्के ऊंचे और पर्ण छत्र मतलब इसके जो लीफ है वो छत्र यानी कि अम्ब्रेला खोलते हैं तो ऊपर का है उसका टॉप कैसा हो जाता है उसी तरह पत्तों से उसका शेप पर्ण छत्र वाला मतलब लीफ से पूरा ऊपर का टॉप लेवल बन जाता है। इसका छिलका भूरा और कुछ खुरदरा सा होता है। इसका छिलका कैसा होता है? भूरे कलर का। खुरदरा मतलब थोड़ा वो एकदम देखे हम उस पर हाथ लगाए तो थोड़ा हमें वो खुरदरा सा लगता है। इसके फूल पीले होते हैं। इसमें जो फूल आते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? पीले कलर के होते हैं। इसमें फलियां भी लगती है, उसमें छोटे छोटे फल भी आते हैं। यह पेड़ लगभग 50 वर्षों में 24 इंच व्यास प्राप्त कर लेता है। ये पेड़ 50 साल से ज़्यादा तो जीवित रहता ही है लेकिन 50 वर्षों में ये 24 इंच व्यास मतलब गाणितिक भाषा का ये शब्द है व्यास में फैल जाता है। कितना? 24 इंच तक। शीशम की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, तोप गाड़ी के पहिए बनाने तथा इमारतों में किया जाता है। शीशम का जो वृक्ष है उसमें से जो लकड़ी मिलती है उसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले तो फर्नीचर बनाने में। मैंने पहले ही आपको बताया कि शीशम का जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है तो मजबूत लकड़ी के ही फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो शीशम की लकड़ी से क्या बनता है? सबसे पहले उससे फर्नीचर बनाया जाता है। फिर जो तोप गाड़ी होती है ना उसके पहिए यानी कि उसके जो व्हील होते हैं वो भी शीशम की लकड़ी से बनाए जाते हैं। और इमारतें बनती है तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत लकड़ी उपयोग में ली जाती है तो उसमें भी शीशम की वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस पर खुदाई एवं नक्शी का काम भी अच्छा होता है। आपने कभी कभी कहीं देखा होगा कि कोई किसी के मेन डोर पर कुछ नक्शी काम किया हुआ दिखाई देता है या कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें होती है जो वुडन की होती है उसके ऊपर भी ऐसी नक्शारी की गई होती है। तो शीशम का जो लकड़ी होती है उसके ऊपर नक्शी काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है।
इसमें प्राकृतिक रूप से सुंदर चित्र बने होते हैं। उसमें प्राकृतिक रूप से मतलब पहले से ही ऐसी डिजाइन उसमें पाई जाती है। शीशम की जो जड़ों से निकला तेल चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। शीशम की जो जड़ें होती है ना, उसमें से एक प्रकार का तेल ऑयल निकलता है जो चिकित्सा मतलब दवा के या कोई बीमार व्यक्ति है उसके प्रयोग में, उसके उपयोग में लिया जाता है। इसकी पत्तियां अच्छा चारा प्रदान करती है। इसकी जो पत्तियां है ना, चारा मतलब भेड़ बकरी गाय भैंस ये सब ये उसे खाती है, तो उससे उसको चारा मिलता है। यह वृक्ष भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ये इस वृक्ष को हम जहाँ भी लगाए ना, तो उर्वरा शक्ति मतलब कोई भी दूसरे बीज या पेड़ पौधों को उगाने की जो उपजाऊ करने की शक्ति होती है ना, ये वृक्ष उसको बढ़ा देता है। कैसे कि उस जमीन पर ये शीशम का वृक्ष लगा है तो उसमें खुद में ही इतनी पावर, उतनी एनर्जी होती है कि अपनी जड़ों से आसपास की भूमि को ये शक्तिशाली बना देता है। हरे भरे वातावरण, आर्थिक उपयोग, छायादार मार्ग और समुचित भूरक्षण के लिए शीशम के पेड़ लगाने चाहिए। हमें यहाँ क्या बताया गया है कि वातावरण को हरा भरा रखने के लिए हम कोई भी वृक्ष लगाए तो उससे हमें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, छाया मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है। तो इस पेड़ को लगाने से भी हरा भरा वातावरण रहता है। आर्थिक उपयोग मतलब ये जो वृक्ष है उसके कई प्रकार के उपयोग सभी जगह किए जाते हैं, तो उससे हमें आर्थिक उपयोग मतलब उससे अच्छी कमाई भी होती है। ये वृक्ष हमें कमा कर भी देते हैं कि इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो आजकल फर्नीचर तो कितना महंगा हो गया, आपको भी पता है। तो लकड़ी ले, उसकी प्लाई बने, फिर प्लाई में से फर्नीचर बने, तो कितना ये हमें आर्थिक उपयोग में भी आता है। छायादार मार्ग मतलब इस पेड़ को कहीं भी आप लगाओ तो ये छाया ही प्रदान करता है। और समुचित भूरक्षण, हमें आगे बताया कि इस पेड़ को हम जहाँ पर भी उगाए वहाँ आसपास की ये जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देता है। तो ये समुचित भू संरक्षण के लिए भी शीशम के पेड़ हमें काम में आते हैं। तो हमें शीशम के पेड़ हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पूरे चैप्टर में, हमारा जो ये पूरा चैप्टर है हमारे उपयोगी वृक्ष पर्यावरण लेख, उसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने नीम वृक्ष की जानकारी ली थी। तो ये भारतीय वृक्ष है जिसको विशेष स्थान प्राप्त करवाया गया है। ये नीम का वृक्ष चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद से लेकर लोक साहित्य तक की गौरवशाली पहचान रही है। उसके बाद हमने पीपल के वृक्ष की जानकारी ले। पीपल का वृक्ष भारतीयों का पूजा एवं श्रद्धा का वृक्ष रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने उसे पुण्य फल देने वाला भी बताया गया है। उसके बाद हमने देखा बरगद का पेड़। जो बरगद के पेड़ ज्यादातर ग्रामीण जीवन में मतलब गांव के आसपास पाए जाते हैं और ये वृक्ष ग्रामीण जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। इसकी छांव में गांव के आसपास ये पवित्र देवस्थान भी होते हैं। ये वृक्ष जहाँ होता है गांव में उसके आसपास मंदिर बनाया गया होता है और इसकी छांव में गांव के लोग जब शाम के समय को फ्री होते हैं तब वहाँ बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं। बरगद का वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है और इसे फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। इस वृक्ष को पौधशालाओं में बीज अथवा कलम लगाकर भी बढ़ाया जा सकता है। बरगद का वृक्ष हम उसको बीज बोकर भी उगा सकते हैं और उसकी कलम भी लगा सकते हैं।
बरगद वृक्ष के कई उपयोग है। लकड़ी पानी में, इसकी लकड़ी जो होती है वो पानी में गलती नहीं है। उसको कुएं के भीतर रस्सी में डालकर भी डालो तो वो लकड़ी कभी फूलती नहीं है और सड़ती नहीं है। और इसकी जड़ों में से एक मोटा रेशा प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हमें रेशा प्राप्त करने में होता है। उसकी जो लटकती हुई जड़ें होती है ना, उससे हमें कितने प्रकार के रेशे मिलते हैं। इसके पत्तों से पतल एवं दोने भी मिलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बबूल के पेड़ की जानकारी प्राप्त की थी और उसके उपयोग क्या थे वो भी हमने देखा था। तो बबूल का वृक्ष एक सामाजिक वन विज्ञान का पर्याय है। इसकी लकड़ी 3 तरह की आवश्यकताओं में ली जाती है। इस वृक्ष की ऊंचाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। इसकी पत्तियों में से 15% प्रोटीन मिलता है और इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। और आज के वीडियो में हमने शीशम वृक्ष के बारे में जानकारी ली कि उसे किस तरह उपयोग में लिया जाता है, कौन से प्रांत में उसको किस नाम से जाना जाता है और उसको सबसे पहले फर्नीचर बनाने में उसका उपयोग होता है। और ये वृक्ष जहाँ भी लगाते हैं उस वृक्ष की आसपास की जमीन की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट्स, आशा रखती हूँ कि ये पूरा चैप्टर, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 हमारे उपयोगी वृक्ष थे, उसमें हमने नीम वृक्ष, पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, बबूल वृक्ष और शीशम वृक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आप एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को वॉच करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।